नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का तथास्तु राम पीसीएस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक सामान्य जानकारी है एमपीपीएससी के सिलेबस में, जो पिछले विगत वर्षों से आ रहा है। देखा जा रहा है कि बार बार जो न्यूट्रिएंट या जिसे अपन कहते हैं पोषक तत्व, इससे हर वर्ष क्वेश्चन अवश्य आता है। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि रक्त का थक्का जमाने के लिए, ब्लड क्लॉट करने के लिए कौन सा विटामिन मददगार है, या ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, जिसका जवाब था विटामिन के। इसके पहले भी यदि अपन पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो एक बार और पूछा गया है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में मदद करता है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसे खूबसूरती विटामिन या ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से हर बार न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व से कोई ना कोई प्रश्न आया है। तो हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं न्यूट्रिएंट से, जिसे हम कहते हैं पोषक तत्व। अब यदि हम बहुत बेसिक से शुरुआत करें तो ऐसा क्या है कि हमें पोषक तत्व की आवश्यकता है, क्यों चाहिए हमें पोषक तत्व। चल तो रहा था हमारे शरीर का काम, हमें क्यों आवश्यकता है पोषक तत्वों की। तो समझना, ऐसे पदार्थ, ऐसे कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए मतलब जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें कहा जाता है पोषक तत्व। यदि हम बात करें इन दोनों शब्द के शाब्दिक अर्थ की, तो वृद्धि का मतलब होता है आकार बढ़ना। बहुत बेसिक सा यदि अपन समझें तो आकार बढ़ना। मान लो कोई जीवित घटक है, कोई लिविंग थिंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, यदि उसका आकार बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका यदि अपन कहें आयतन बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये सब चीजें यदि बढ़ती हैं, ऐसी चीजें जो एक बार बढ़ने के बाद कम नहीं होंगी। मान लो किसी की हाइट 6 फीट पहुंच गई तो वो ऐसा नहीं होगा कि कम होकर 5 हो जाए। मतलब ये सब क्या होते हैं, इररिवर्सिबल, ये सब क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय। तो ऐसे जो एक बार होने के बाद दोबारा नहीं बदल सकते, उन्हें हम कहते हैं वृद्धि। और वृद्धि का मतलब होता है आकार का बढ़ना। जबकि यदि हम बात करते हैं डेवलपमेंट की या हम बात करते हैं विकास की, तो विकास शब्द का अर्थ होता है कौशलता बढ़ना। यदि किसी कार्य को करने की स्किल बढ़ जाए या कौशलता बढ़ जाए तो इसे अपन कहते हैं विकास। मान लो आप कोई कार्य कर रहे हैं जो आपसे नहीं आ रहा, करते करते वो कार्य बनने लगा, तो ये जो गुण आया अपने अंदर, ये अपन ने विकास किया। अब वृद्धि के साथ समस्या क्या है, ये जो वृद्धि है ये निश्चित समय तक होती है। एक आपकी उम्र जब तक साथ देगी, आपके शरीर में सब मसल्स सब कुछ सही काम करेगा, जब तक ये वृद्धि चलती रहेगी। लेकिन विकास की विशेषता ये है कि ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमारे शरीर में हमेशा चलता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो अपनी जॉब कर चुके हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन सबसे व्हाट्सएप चलाते बनता है। जबकि ऐसा तो था नहीं कि उनके समय में व्हाट्सएप आ गया था। या आप देखना कि आजकल हम सब जितने भी ऑफिस हैं सब में कंप्यूटर हो गया है, उनसे कंप्यूटर चलाते बनता है, पर उनके समय में कंप्यूटर तो था नहीं। मतलब उन्होंने मेहनत करके धीरे धीरे अपने अंदर स्किल डेवलप कर ली, अपनी जो कौशलता या क्षमता है उसे बढ़ाया, तो वो कहलाता है विकास। लेकिन आप उसी बुजुर्ग व्यक्ति से कहें कि आप जिम जाके एब्स बना लें, बॉडी बना लें, तो वो उसके काम का नहीं है। हाँ, स्टेरॉइड्स ले ले बाहर से, कुछ तो बात अलग है, लेकिन खुद से उसके बस का नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब उसकी मसल्स साथ नहीं देंगी, अब उसके पास इतनी स्टेमिना नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वेट उठा सके। तो जो चीज एक समय के बाद छूट जाएगी वो होती है वृद्धि, और जो हमेशा चलता रहेगा वो होता है विकास। तो वो जो हमारे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, या उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। इन्हीं के बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ना चालू करते हैं। यदि बात की जाए अलग अलग पोषक तत्वों की, तो हमारे लिए मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व होते हैं। एक हम भोजन के रूप में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम भोजन के रूप में लेते हैं प्रोटीन, हम भोजन के रूप में लेते हैं फैट। फिर अगले प्रकार कहलाते हैं विटामिन, फिर हम लेते हैं मिनरल्स, और उसके बाद पानी। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं वो हमारे लिए 6 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और पानी। यदि हम बात करें इन सब के कार्य की, तो आप कार्बोहाइड्रेट का काम तो बहुत अच्छे से जानते हैं।
इसका काम होता है हमारे शरीर को एनर्जी देना। अपन हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हमारी सेल में ग्लूकोज है जो टूट जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। प्रोटीन जो है इसका काम होता है हमारे शरीर की मरम्मत करना, शरीर को रिपेयर करना या मरम्मत करना। देखिए यहां पर मरम्मत करने से मतलब क्या है? जैसे अपन को घाव हो गया, चोट हो गई, तो वो चोट क्यों ठीक हो रही है? क्योंकि आसपास की सेल ने वहां पर नई सेल बना दिया, और जब नई सेल बनती है तो उसे ही हम कहते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। मान लो हम बाल काटते हैं तो उसकी जगह बाल ही आते हैं, नखून काट रहे हैं तो नखून ही आते हैं। मतलब एक क्रम चल रहा है हमारे शरीर में कि हमारी जो सेल हैं वो अपने समान नई सेल बनाती जाएंगी। जैसे मान लो कि अपने शरीर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में कोशिका की संख्या बढ़ रही है। तो जब हमारे शरीर में वृद्धि की बात आए, ग्रोथ की बात आए, या शरीर को रिपेयर होने की बात आए, तो ये काम करता है प्रोटीन। तो शरीर की मरम्मत और वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो ये होता है प्रोटीन। अब यदि हम फैट की बात करें तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से फैट का ऐसा कोई बहुत अच्छा गुण तो है नहीं ना, उसको बहुत ज्यादा उस कोलेस्ट्रॉल को, फैटी एसिड को अच्छे वे में लिया जाता है, लेकिन फिर भी फैट का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये क्या करता है? ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसका काम होता है हमारी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करना। आपने देखा होगा जैसे ठंड आती है तो स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई यदि स्किन है तो जितने भी स्पोर्स या छोटे छोटे छिद्र हैं वो खुले रहेंगे, और यदि स्पोर्स खुले हैं तो ये सीधे वायुमंडल के संपर्क में है। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस बहुत कुछ हो सकता है, तो अपन को तो नुकसान पहुंचेगा, फिर अपने इन्फेक्शन होता रहेगा, फिर वो ब्लड में होगा, वो हड्डी में होगा। तो स्किन को स्मूथ बने रहना भी तो जरूरी है। तो इसलिए फैट का महत्वपूर्ण काम है, ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब यदि हम बात करें विटामिन की, हम बात करें मिनरल्स की, और बात की जाए पानी की, तो इन तीनों से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। इनसे तो हमें ऊर्जा मिल भी गई, लेकिन इन तीनों से हमें कभी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन का काम होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना, ठीक, हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र, हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा सिस्टम या तंत्र जो बीमारी से लड़ने में मदद करे, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो रोग प्रतिरोधक तंत्र के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? विटामिन। मिनरल्स तो अलग अलग है, हर मिनरल्स का अपना एक काम होता है। जैसे आयरन को हमने कहा है तो हीमोग्लोबिन बन गए, आरबीसी बन गई। आयोडीन ले रहे हैं तो थायराइड ग्रंथि काम कर रही है। जिंक पहुंचा, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, शरीर में इंसुलिन बन रहा है। कैल्शियम खा रहे हैं, हड्डियां मजबूत है। तो मिनरल्स का अपना अलग अलग काम है, पर एनर्जी नहीं देता है। अब यदि हम बात करें पानी की, तो पानी की कहानी क्या है कि मान लो आप रनिंग करके आते हैं, या आप खेल कर आ रहे हैं, या आप घर से आ रहे हैं किसी काम से, तो जब भी आपको थकान महसूस होती है तो आप पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद तुरंत तो अपन को अच्छा लगने लगता है, तो अपन को ऐसा लगता है जैसे इस पानी से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है, पानी कभी भी हमें एनर्जी नहीं देता। जब हम पानी पीते हैं तो पानी के जाने की वजह से हमारे स्टमक में जो भोजन है और जो एंजाइम है वो तेजी से कार्य करने लगते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का भोजन, एंजाइम जो है उसका डाइजेशन तेजी से करने लगते हैं, तो हमारे शरीर को मिल जाती है ऊर्जा। तो इनडायरेक्ट पानी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, प्रत्यक्ष रूप से ना कभी पानी ऊर्जा देता है, ना मिनरल्स, ना विटामिन। हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो एक सामान्य जानकारी है, और ये 6 होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। यदि ये 6 की बात की जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पेपर के दृष्टिकोण से वो होता है विटामिन। तो हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं विटामिन से। यदि बात की जाए विटामिन की, तो विटामिन का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमेशा याद रखना, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह है हमारे शरीर में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को लेके तो कोई डाउट नहीं है, सब उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन मिनरल्स, पानी को हटा दें, अब बचा विटामिन। तो विटामिन जो है वो हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से तो खैर उतनी दिक्कत नहीं है। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन जाए तब उसे अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो विटामिन एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर एक बात आती है कि क्या विटामिन हमारे शरीर में बनता है? तो बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे कि विटामिन हमेशा हमारे शरीर में बनता है।
विटामिन का जो सिंथेसिस है, संश्लेषण है, वो हमारे शरीर में होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे विटामिन का हो, लेकिन होता। आप ये नहीं कह सकते कि विटामिन शरीर में नहीं बनता है। हमारे शरीर में विटामिन बनते हैं। कौन कौन से विटामिन बनते हैं? तो ये विटामिन है विटामिन ई, विटामिन के, B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। और ये सब कहां बनते हैं? तो ये बनते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, या जिसे अपन कहते हैं बड़ी आंत। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई नामक। अब जब हमने खाना खाया तो जो वेस्ट मटेरियल है वो जाके बड़ी आंत में हमारे स्टोर हो गया। वो वैसे ही हमारे कोई काम का नहीं, हम उसको शरीर से बाहर कर देंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया उस वेस्ट मटेरियल को खाना के रूप में लेता है। और जब खाना के रूप में लेता है तो उससे वो क्या करता है, उसका तो भोजन हो गया, और उसके बदले वो क्या करता है, हमारे लिए बना देता है विटामिन। तो विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। और कौन कौन से बनते हैं? ई, के, B6, B9 और B12। इसलिए आपने एक पॉइंट सुना होगा, कहते हैं कि यदि चेहरे में ग्लो चाहिए या अच्छा दिखना है तो अच्छा खाना खाएं। क्यों? क्योंकि विटामिन ई का काम होता है चेहरे से संबंधित, जैसे झुर्रियों को अलग कर देना, या ये सब काम विटामिन ई का है। और सबसे ज्यादा विटामिन ई हमारे शरीर में बनता है। तो यदि फल फ्रूट खाएंगे, अच्छा खाएंगे, तो ज्यादा विटामिन ई बनेगा। यदि अपन ज्यादा एसिडिक खाएंगे, ऐसा कुछ खाते हैं जो ज्यादा अम्लीय है, जैसे कोल्ड ड्रिंक अपन पी रहे हैं, कॉफी अपन पी रहे हैं, तो ये सब क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगे जो हमारे शरीर में विटामिन बनाता है। तो बैक्टीरिया के नष्ट हो जाने की वजह से विटामिन नहीं बनेंगे। तो याद रखना, ये जो विटामिन है इनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। और विटामिन जो है ये होते हैं कार्बनिक यौगिक। यदि हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज की है फंक ने। ठीक, इसकी भी खोज की कहानी क्या है कि फंक जो है एक सामान्य चिकित्सक थे। इन्होंने देखा कि इनका जो एरिया था, इस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो पॉलिश वाले चावल खा रहे हैं, पॉलिश मतलब आप समझ गए होंगे, चावल को चमक रहे करके उसके ऊपर क्या करते हैं, मिल में ले जाकर उसकी एक ऊपर वाली परत निकाल देते हैं, क्योंकि ऊपर वाली परत हल्की सी पीली रहती है, तो चावल बनने के बाद पीला दिखाई देता है। तो उसकी ऊपर की परत निकाल दी जाती है ताकि चावल सफेद दिखे, तो उसको कहते हैं पॉलिश कराना। तो जब चावल में उन्होंने देखा कि ऐसे व्यक्ति जो चावल को पॉलिश कराकर खा रहे हैं, उनके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी हो रही है, मांसपेशियों में अकड़ आ रही है, चेहरे में दाग बन रहे हैं, ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो उन्होंने ये देखा कि इसका कारण क्या है। फिर उन्होंने धीरे 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 इस पे रिसर्च किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो पॉलिश्ड राइस खाते हैं या पॉलिश वाला चावल खाते हैं, उन्हें विटामिन B1 नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम चावल की बात करें तो चावल की जो ऊपर वाली संरचना है, ऊपर का जो इसका कवर है, आउटर मोस्ट जो लेयर है, केवल इसमें पाया जाता है विटामिन B1। अब जब इसको पॉलिश किया गया तो पॉलिश करने में ऊपर की परत हटा दी गई, तो विटामिन B1 लंबे समय तक ना मिलने की वजह से क्या हुआ, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव होने लगा, क्रैम्प होने लगा, चेहरे में दाग बनने लगे, जिसको बेरी बेरी कहते हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा इस बीमारी का। कहते हैं कि विटामिन B की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। तो वो बेरी बेरी के चक्कर में विटामिन की खोज फिर किसने की है? फंक ने। ठीक, याद रखेंगे। हालांकि देखिए इसमें तो बहुत सारे अपने कंट्रोवर्शियल होते हैं, जैसे कि यदि आप बात करें व्यापम की या आप बात करते हैं MPPSC की, तो उस हिसाब से आपका सही जवाब फंक है। लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसपे सही आंसर आपका हॉपकिंस माना जाता है, जिन्होंने विटामिन D की खोज की है। और कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं जिसमें सही जवाब ल्यूनिन माना जाता है। तो अभी अपन यदि देखते हुए चलते हैं MPPSC के स्तर पर, या MPPSC को आधार मानकर चलते हैं, तो अभी ये मान के चलें अपना सही जवाब है जो वो होता है फंक। तो विटामिन की खोज की है फंक ने। अब विटामिन थ्योरी एक शब्द होता है, बहुत चर्चा में तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी फैक्ट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। विटामिन थ्योरी या विटामिन सिद्धांत का मतलब होता है, यही वो सिद्धांत था जिससे पता चला कि विटामिन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो विटामिन इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आवश्यक है, ये सिद्धांत विटामिन सिद्धांत कहलाता है, जिसे दिया है फंक और हॉपकिंस ने। इस सिद्धांत को हमें दिया है फंक और हॉपकिंस ने। ये फंक खोज करने वाले फंक हो गए और विटामिन D वाले हॉपकिंस, इन्होंने मिलकर हमें दिया है विटामिन थ्योरी, है जिसे कहते हैं विटामिन सिद्धांत। अब इसी विटामिन में अपन आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं कि विटामिन के प्रकार क्या है। तो यदि बात की जाए तो विटामिन होते हैं दो प्रकार के, संरचना के आधार पर या इनकी
सॉल्युबिलिटी या जिसे अपन कहते हैं घुलनशीलता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार कहलाता है वाटर सॉल्यूबल या जिसे अपन कहते हैं जल में घुलनशील, और दूसरा प्रकार कहलाता है फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल या जिन्हें कहा जाता है वसा में घुलनशील। ठीक, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, उनको अपन ने घोला वो पानी में घुल गए, तो वो सब क्या कहलाएंगे, वाटर सॉल्यूबल। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते, तो उन्हें घोलने के लिए फैट का उपयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं फैट सॉल्यूबल। तो वह ऐसे विटामिन जो आसानी से जल में घुल जाते हैं वो है विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी की बात निकली है तो पूरा का पूरा बी कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें जो जो रहेगा विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 सब जितने हैं वो सब, और साथ ही साथ विटामिन सी, ये होते हैं वाटर सॉल्यूबल। अब इसके अलावा जो बच गए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये होते हैं फैट सॉल्यूबल, वसा में घुलनशील। अब ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील है, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, इनके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये जल में घुलनशील है। अब हमारे शरीर में बनती है यूरिन। यदि हम यूरिन की बात करें तो यूरिन में 95% होता है पानी। हमें यूरिया को, यूरिक एसिड को, ये सब वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर करना है, तो पानी के साथ मिलकर वो सॉल्ट वो सब बाहर हो जाते हैं, तो उनको बाहर करने के लिए इसमें 95% पानी है, और ये दोनों विटामिन पानी में घुल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन बी और सी की कमी हो जाती है। हमने खाया तो, लेकिन उसकी क्या हो गई, कमी, इसलिए इसे रोज खाना आवश्यक है। हमें यूरिया को, यूरिक एसिड को, ये सब वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर करना है, तो पानी के साथ मिलकर वो सॉल्ट वो सब बाहर हो जाते हैं, तो उनको बाहर करने के लिए इसमें 95% पानी है, और ये दोनों विटामिन पानी में घुल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन बी और सी की कमी हो जाती है। हमने खाया तो, लेकिन उसकी क्या हो गई, कमी, इसलिए इसे रोज खाना आवश्यक है। विटामिन बी और सी को लगातार लेते रहना आवश्यक है, क्योंकि जब जब यूरिन का अपन स्त्राव करेंगे विटामिन बी और सी बाहर हो जाएंगे। अब ए डी ई के साथ क्या दिक्कत है कि ये फैट सॉल्यूबल है, तो ये शरीर से बाहर तो नहीं जाते, पर अब जो चीज शरीर के अंदर उसको रहने के लिए स्थान तो चाहिए, क्योंकि रक्त जो है वो लगातार बह रहा है, हर किसी का अपना अपना एक काम बटा हुआ है, तो जो शरीर में उसको रहने के लिए स्थान चाहिए। तो फैट सॉल्यूबल जो विटामिन ए डी ई के हैं, ये हमारे लीवर में स्टोर हो जाते हैं। ये कभी शरीर से बाहर नहीं जाते, ये आते हैं और स्टोर हो जाते हैं कहां पर, हमारे लीवर में। जबकि विटामिन बी और सी ये यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं, इजेक्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए हमें बार बार इनका सेवन करना होता है। तो फैट, ये वाटर सॉल्यूबल जो है ये हो गए बी और सी, और जबकि फैट सॉल्यूबल हो गया ए, डी, ई और के। एक सामान्य जानकारी थी कि विटामिन का इंट्रोडक्शन, विटामिन क्या है, विटामिन कैसे कार्य करते हैं, विटामिन की क्या कार्य विधि है। अब धीरे धीरे हम ये जो विटामिन है इनके बारे में, एक एक विटामिन के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। देखिए, यदि अपन बहुत प्रैक्टिकल बात करें तो टोटल 20 विटामिन होते हैं जिनकी खोज हुई है, लेकिन पढ़ने के दृष्टिकोण से केवल 13 होते हैं। 13 जो विटामिन है उनको पढ़ा जाता है, खोज 20 की हुई है। तो हम धीरे धीरे इन सभी विटामिन के बारे में जिक्र करते जाएंगे, और धीरे धीरे अगली वीडियो में या अगली क्लास में आपको ये सब विटामिन के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।